मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इन प्लांट टिश्यू कल्चर। किसी भी सिंगल सेल से एक नया प्लांट बनाना टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। और किसी सेल के अंदर अगर ये कैपेसिटी है कि वो सिंगल सेल एक से ज़्यादा प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की वजह से ही पॉसिबल होता है। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कहते किसको है कि सेल्यूलर टोटिपोटेंसी किसी भी सेल के अंदर एक इनहेरेंट पोटेंशियलिटी को प्रदर्शित करती है, जिसके अंदर सेल जो है एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन जो है वो कर सकती है। इसके अंदर सेल के अंदर कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से सेल जो है फाइनली डिफरेंशिएशन के पश्चात एक कंप्लीट प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो अपनी टोटिपोटेंसी को प्रदर्शित करती है। सबसे पहले वो डी डिफरेंशिएशन कंडीशन के अंदर जाती है, फिर रीडिफरेंशिएट होती है। और मोस्टली डी डिफरेंशिएशन के अंदर सेल्स के अंदर जो है एम्ब्रियोनाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो एम्ब्रियोनिक एक्सप्लांट्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं रूट, शूट्स और एम्ब्रियो के अंदर, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई जो है कैलस प्रेजेंट हो, लेकिन कैलस से ही बनती है। डिस्कवरी किसने की कि जो टोटिपोटेंसी है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर, वो सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे हेबरलैंड। और उन्होंने 1902 के अंदर सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है उसके अंदर सेल की टोटिपोटेंसी को डिस्कवर किया। और उन्होंने ये देखा कि एक इंजर्ड टिश्यू जो है वो कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। और जो प्लांट सेल है उसके अंदर जेनेटिक पोटेंशियल है कंप्लीट सेल को बनाने के लिए। तो हेबरलैंड ने सबसे पहले ये देखा कि जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं और जो सेल्स हैं, टिश्यू कल्चर के द्वारा वो अपने आप की जो इंडेफिनिटी है उसको मेंटेन कर लेते हैं। और टिश्यू कल्चर के द्वारा जो प्लांट का डेवलपमेंट है वो इन विट्रो जो है होता है। और अगर हम ये कहें कि जो सेल्स हैं किसी भी एक सोर्स ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कर ली गई है, उन्हें टिश्यू कल्चर मीडियम के द्वारा वापस से तैयार किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, मिनरल्स और कुछ न्यूट्रिएंट जो कि टिश्यू कल्चर के लिए, ग्रोथ के लिए जो है आवश्यक होते हैं। जो टोटिपोटेंसी है उसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट, एनिमल साइंटिस्ट थे गुरडान। उन्होंने जीनोपस लेविस पे काम करते हुए सेल्यूलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया। उसी समय स्टीवर्ट एक प्लांट बॉटनिस्ट थे जो कि कैरेट जो है उससे आइसोलेट की हुई सेल से कैलस फॉर्मेशन कराया। और सबसे पहले उन्होंने जो है टोटिपोटेंसी के बारे में हेबरलैंड के बाद में ये बात बताई। उसके बाद में ये आता है कि जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर ये पोटेंशियलिटी होनी चाहिए कि वो सेल एक से अधिक सेल का या होल प्लांट का जो फॉर्मेशन है वो कर सकती है। और जैसे कि शूट्स है या फिर रूट्स है या उन दोनों से ही सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। इनमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है कि जो टोटिपोटेंसी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, तो वो है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रत्येक सेल का डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है
और डिग्री ऑफ जीन साइलेंसिंग, ये जो दो फैक्टर हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन और डिग्री ऑफ जीन साइलेंसिंग, ये दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से किसी भी सेल के अंदर जो है वो टोटीपोटेंसी आ सकती है। कि जैसे जाइलम एलिमेंट्स हैं वो अपने न्यूक्लियस को खो करके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और जैसे सिव एलिमेंट्स हैं या फिर उनसे किसी दूसरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे सोलेनम एविक्यूलेर जो है उसके अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स है कॉटिलीडन की, उनसे सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। मिजोफिल सेल्स हैं उनसे कॉटिलीडन का फॉर्मेशन हो सकता है, लीव्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और कोई भी जो सेल है वो सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है। तो कोई भी जो सेल है सिंगल सेल, उसके द्वारा शूट का या सोमेटिक एम्ब्रियो का या फिर कंप्लीट प्लांट का जो फॉर्मेशन है, तो वो दो बातों पे डिपेंड है कि जो सेल है वो कैसी है, कॉम्पिटेंट है या रिकैल्सिटरेंट है। कॉम्पिटेंट कहते किसको है कि किसी भी सेल की वह कंडीशन जिसके अंदर सेल जो है वो एपिजेनेटिक सिग्नल्स को शो करने के लिए तैयार रहती है। अब आता है कि भी डिटर्मिनेशन क्या है, कि कोई भी सेल जो कि प्रीवियसली कॉम्पिटेंट है और वो जो ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए सिग्नल्स हैं या फिर सोमेटिक एम्ब्रियो के लिए जो सिग्नल्स हैं उनको प्रदान करने के लिए तैयार हो या कमिटेड हो, तो ये जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर प्लांट बायोरेगुलेटर्स और जो RNAi जो कि जीन साइलेंसिंग के लिए ज़रूरी है, कि सेल जो है वो एपिजेनेटिक सिग्नल्स को रेस्पॉन्ड कब करती है, कि क्या सेल साइकिल वाले समय एपिजेनेटिक सिग्नल्स को शो करती है या नहीं। तो ये जो है रिकैल्सिटरेंट सेल के लिए कब पॉसिबल है कि वे स्पेशलाइज हो, नॉन साइक्लिंग कंडीशन के अंदर हो और G0 फेज के अंदर हो। तो ये जो फेज है वो एपिजेनेटिक सिग्नल्स को कैच कर लेती है, और हम ये कहें कि जो सेल साइकिल के अंदर प्रविष्ट हो चुकी है जैसे G1 फेज के अंदर है, तो वो एपिजेनेटिक सिग्नल्स के लिए ससेप्टिबल होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है सेल्यूलर टोटीपोटेंसी की? तो जो सेल्यूलर टोटीपोटेंसी की इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि इसके अंदर इससे जो सेल्स हैं उनके अंदर रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। तो म्यूर जो है और हेंसाव एट अल जो है उन्होंने ये बताया कि जो आइसोलेटेड सेल्स होती है वो रीजनरेट कर सकती है, यानी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सेल के रीजनरेशन के लिए। फिर है कि इनके लिए जो प्रिंसिपल प्रोटोकॉल काम करता है वो ये है कि हैप्लॉइड्स का प्रोडक्शन, और हैप्लॉइड को सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया गया वो 1960 के अंदर 1970 के आसपास जो किया गया, सबसे पहले एंथर कल्चर किया गया गुहा व माहेश्वरी के द्वारा। यानी इसका जो इम्पोर्टेंस है सेल्यूलर टोटीपोटेंसी का वो ये कि हैप्लॉइड का प्रोडक्शन हो सकता है, सेल को रीजनरेट किया जा सकता है। हैप्लॉइड प्रोडक्शन में जैसे एंथर कल्चर आता है। फिर है कि जो कमर्शियल कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए सबसे पहले कैनोला और जो बार्ले हैं उनको सबसे पहले इस टेक्निक से तैयार किया गया, यानी सेल्यूलर टोटीपोटेंसी की टेक्निक से। फिर वेलिक्स है एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1994 के अंदर सबसे पहले बहुत सारे जो कल्टीवर्स हैं उनके लिए ये बताया कि जो ये जो कैपेसिटी है किसी भी प्लांट के अंदर सेल्यूलर टोटीपोटेंसी की, उसके द्वारा जर्म प्लाज्म का डेवलपमेंट भी हो सकता है। और वेलिक्स ने एस्पेरेगस का जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन या जर्म प्लाज्म प्रोडक्शन है वो बताया एस्पेरेगस
मेज, राइस, टोबैको और बीट के अंदर। और म्यूरोवेक और बोहेनेक जो है उन्होंने डबल हैप्लॉइड का प्रोडक्शन करवाया एंथर कल्चर के थ्रू। तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये कहते हैं कि जैसे एप्पल है, ब्लैकबेरी है, कार्नेशन है, कुकुम्बर है, प्लम है, कीवी फ्रूट है, मंडारिन है, मेलन है, ऑनियन है, पियर है, पेटूनिया, रोज, निकोटीनिया, स्क्वेयर, सनफ्लावर, स्वीट चेरी, वाटरमेलन, इन सबको जो है वो हैप्लॉइड्स प्रोडक्शन के थ्रू रीजन निर्मित किया जा सकता है। लास्ट में इम्पोर्टेंस की समरी प्रदर्शित की गई है। थैंक यू।